इस एग्जांपल में क्या है, कह रहा है 2 फ्लोर बेड हैज़ बीन शोन इन द फिगर ऑन 2 साइड ऑफ द स्क्वायर लॉन। ये फ्लोर बेड है जो मैंने डिज़ाइन बनाया ना, दिस इज़ व्हाट फ्लोर बेड। ये स्क्वायर लॉन है ABCD, इसके दोनों किनारों पे 2 फ्लोर बेड है। स्क्वायर जिसकी साइड है 56 मीटर, ये पूरा 56 मीटर है यहाँ से यहाँ तक। सेंटर जो है वो यहाँ पे है। इफ़ द सेंटर ऑफ ईच फ्लोर बेड इज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल, मतलब दिस इज द सेंटर ऑफ दिस फ्लोर बेड, यानी कि ये पूरा हमारा सेक्टर बनेगा। ठीक है जी। हमें निकालना सबका एरिया लॉन का, यानी कि इसका, और ये 2 फ्लोर बेड है। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? तो सबसे पहले मुझे इसकी रेडियस निकालनी है। ये जो है BD डायगोनल निकाल लेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल BCD। एग्जाम्पल 14। ABCD। ठीक है जी। ये 56 है, ये 56 है। डायगोनल जो होता है ऑफ स्क्वायर वो होता है √2 इंटू साइड, यानी कि √2 इंटू 56, तो 56 √2 हमारा डायगोनल आ जाएगा, यानी कि BD और AC दोनों 56 √2 आ जाएंगे। कोई डाउट? तो ये हमारा डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, यानी कि हर एक एंगल 90 का भी बना हुआ है। ठीक है। तो इसलिए OA और OC AC के हाफ हो जाएंगे, यानी कि 56 √2 का हाफ हो जाएंगे। तो OA आ जाएगा हमारा 28 √2, जो कि रेडियस बन जाएगी। इस तरीके से ये हमारा बना हुआ है AOB, और हमें इसका एरिया निकालना है। क्लियर है? ये 90 डिग्री का हो गया। तो एरिया ऑफ 1 फ्लावर बेड, ये किस शेप में है? ये वाला पार्ट क्या है? ये सेक्टर या सेगमेंट है? सेगमेंट। तो फॉर्मूला लगा देंगे ये वाला, r² पाई थीटा अपॉन 360 माइनस हाफ साइन थीटा। थीटा हमारा 90 डिग्री है। r² यानी कि 28 √2 का स्क्वायर, पाई 22/7, थीटा 90 अपॉन 360 माइनस हाफ साइन 90। ट्वेंटी एट का स्क्वायर होता हमारा 784 था, 64 था, 764 √2 का स्क्वायर 2, 11 अपॉन 14 आया, माइनस 1/2 साइन 90 की वैल्यू 1। फोर्टीन हमारा एलसीएम आ जाएगा 11 - 7। ठीक है, काट देते हैं। सेवन 84 है शायद। तो मैं इसके कैलकुलेशन चेक कर लेता हूँ। हाँ, तो ये कटा आपका 7 से, इसको काटते हैं 2 से, ये कट गया 112 इंटू 4 आया 448 मीटर स्क्वायर। ये आया एक फ्लोर बेड का एरिया, एक का एरिया आया है। तो एरिया आपका स्क्वायर का निकालते हैं आप, जो होगा 56 का होल स्क्वायर।
3136 मीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया आ जाएगा, वो आएगा दोनों का एरिया, इसका और इसका, दोनों का एरिया सेम रहेगा। इसका आपने निकाल लिया है, वो ये आया है, इसका भी यही होगा। तो एरिया आएगा ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ 2 फ्लोवर बेड। स्क्वायर का एरिया है 3136, 2 इंटू फ्लोर बेड। 2 फ्लोर बेड का निकालना है तो एक का निकाल चुके हैं, 2 का निकालने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी। कोई डाउट? 4032 मीटर स्क्वायर टोटल एरिया आ गया हमारा इसका। ठीक है। सिंपल में इंपॉर्टेंट है ये भी, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये आपको एरिया निकालना है शेडेड। ठीक है, तो कैसे करेंगे? एग्जाम्पल नंबर 6। ये एरिया निकालना है बेटा। ये एरिया निकालने के लिए आपको पहले ये ब्लैंक पार्ट का एरिया निकालना पड़ेगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट का। पहले आपको ये वाले एरिया निकालने पड़ेंगे 4। इन चारों एरिया का निकाल लोगे, जो ये मैं शेड कर रहा हूँ ब्लू वाला पार्ट, इन चारों पार्ट को एरिया अगर आप निकाल लोगे, इन चारों पार्ट का एरिया जो भी आएगा उस पूरे को आप स्क्वायर में से माइनस कर दोगे, तो ये आपका ये एरिया आ जाएगा। ये जो 4 ब्लैंक पार्ट हैं जिनको 1 2 3 4 लिखा है, इन चारों का एरिया निकाल के पूरे स्क्वायर में से माइनस करेंगे तो ये एरिया आ जाएगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अब इन चारों का एरिया निकलेगा कैसे, देखो। ये मेरा फर्स्ट और सेकंड पार्ट है, चेक कर लो। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट, इन दोनों का एरिया कैसे आएगा? स्क्वायर में से ये 2 सेमी सर्कल माइनस करोगे, दीज आर 2 सेमी सर्कल्स। स्क्वायर में से ये 2 सेमी सर्कल माइनस करोगे तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट का एरिया आ जाएगा। ठीक है जी। स्क्वायर की साइड दे रखी है 10 सेंटीमीटर, पाई ये लेके चलना है। ये 10 का है, साइड 10 सेंटीमीटर है, रेडियस 5 हो जाएगी। ठीक है, एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस एरिया ऑफ सेकंड, ये हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल। ठीक है जी। स्क्वायर के एरिया में से ये 2 सेमी सर्कल माइनस कर दोगे, फर्स्ट और सेकंड पार्ट का एरिया आ जाएगा। स्क्वायर का एरिया अगर 10 स्क्वायर, सेमी सर्कल 2 सेमी सर्कल का एरिया निकालना है, 2 इंटू हाफ पाई आर स्क्वायर। ये आया 100, पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस हमारी 5 है, इसका स्क्वायर कर देंगे 3.14 इंटू 25। कोई डाउट यहाँ तक? कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। 100 माइनस 78.5, 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया एरिया फर्स्ट और सेकंड पार्ट का। तो एरिया ऑफ थर्ड और फोर्थ पार्ट का भी यही रहेगा, वो भी यही आएगा 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड फोर्थ पार्ट भी देख लो कैसे बनेगा। दीज आर व्हाट? थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। तो इनका एरिया कैसे आएगा? स्क्वायर में से 2 सेमी सर्कल माइनस कर दोगे तो थर्ड और फोर्थ का आ जाएगा। इज दैट क्लियर?
फर्स्ट सेकंड पार्ट का आ गया, थर्ड फोर्थ का आ गया, ठीक है जी। स्क्वायर में से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ माइनस करोगे तो ये आ जाएगा, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन दैट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ब्रैकेट में फर्स्ट प्लस एरिया ऑफ सेकंड प्लस एरिया ऑफ थर्ड प्लस एरिया ऑफ फोर्थ पार्ट। फर्स्ट पार्ट का सेकंड थर्ड और फोर्थ चारों को माइनस करूँ तो ये शेडेड एरिया आ जाएगा, ये जो आपको निकालना है, ठीक है जी। ये शेडेड एरिया आ जाएगा, ये वाला। स्क्वायर का एरिया होगा 10 स्क्वायर माइनस फर्स्ट सेकंड पार्ट का एरिया है हमारा 21.5 और थर्ड और फोर्थ पार्ट का भी एरिया कितना है 21.5। 100 माइनस 43 कितना हो जाएगा बेटा? माइनस 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका एरिया आ गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों, नोट इट डाउन। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज में आ जाओ। 12.3 ये क्वेश्चन है जी। एंगल इन सेमी सर्कल 90 डिग्री का होता है। ये सेमी सर्कल हो गया ये वाला, ठीक है। ये डायमीटर है, तो आपने पढ़ा है एंगल इन सेमी सर्कल राइट एंगल, तो ये 90 का हो जाएगा, ठीक है। पी आर हमारा 7 है, पी क्यू हमारा कितना है 24। क्यू आर निकालेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे हम। क्या होगा बेटा? क्यू आर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। 24 का होल स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 625, तो क्यू आर आ जाएगा हमारा 25 सेंटीमीटर। ये 25 आ गया, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? इसका हाफ हो जाएगा। आपको ये एरिया निकालना है, तो सीधा है, ये सेमी सर्कल है बेटा, उसमें से हम इसको माइनस कर देंगे ट्रायंगल को। ये एरिया निकालना है। सीधा तरीका क्या है? सेमी सर्कल में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। सेमी सर्कल का एरिया होगा हाफ पाई आर स्क्वायर, ट्रायंगल का एरिया हो गया हाफ बेस इंटू हाइट। ये बेस हो जाएगा पी आर और हाइट पी क्यू हो जाएगी। इसके लिए 22/7 रखी। रेडियस है हमारी 25/2 का होल स्क्वायर, बेस हमारा 7, हाइट 24। सोल्व कर लेंगे, एरिया आ जाएगा। कोई डाउट? हाँ जी, डाउट है किसी को कोई? उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एरिया इसका निकालना है। तो सीधा क्या करेंगे? बड़े वाले सेक्टर में से छोटे वाला सेक्टर माइनस कर देंगे। बड़े सेक्टर में से छोटा सेक्टर माइनस कर देंगे, हो जाएगा क्वेश्चन। ओ ए सी में से ओ बी डी माइनस करना है। बड़े सेक्टर में से ये वाला सेक्टर माइनस करें छोटे वाला। सेम क्वेश्चन आपको ये मिलेगा। क्वेश्चन नंबर दिखा रहा हूँ, ये वाला कौन सा है? 14। सेम है, बड़े सेक्टर में से छोटा सेक्टर माइनस कर दोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 सेम है, मार्क कर लीजिए। दोनों करने हैं ये, फर्स्ट सेकंड भी थर्ड भी। थर्ड है ये एरिया निकालना है। कैसे करोगे? स्क्वायर में से दोनों सेमी सर्कल माइनस कर दोगे, हो जाएंगे। उससे अगला क्वेश्चन है जी ये वाला, ये एरिया निकालना है। तो ये आपका है ट्रायंगल, इक्वल ट्रायंगल है जिसकी साइड है 12, ये एंगल 60 डिग्री होगा। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, पूरा एरिया निकालना है। वेयर द सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, ये इसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है, हैज़ बीन ड्रॉन
विद वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ओ ए बी। ये ट्रायंगल ओ ए बी इक्विलेटरल है जिसकी साइड 12 है, ठीक है। ट्रायंगल ए ओ बी जो है इक्विलेटरल है, तो एंगल ए ओ बी हमारा 60 डिग्री हो गया। हमें तो ये एरिया निकालना है। दिस इज व्हाट मेजर सेक्टर, क्या ये मेजर सेक्टर। तो टोटल एरिया जो आ जाएगा वो हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। क्लियर है? क्लियर है जी। ट्रायंगल का एरिया निकालना है। ट्रायंगल आपका है इक्विलेटरल, उसका एरिया होता है √3/4 साइड स्क्वायर। इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला ये होता है। मेजर सेक्टर का फॉर्मूला मैंने कल लिखवाया था, पाई आर स्क्वायर 360 माइनस θ/360, ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो √3/4 साइड है हमारी 12, पाई की वैल्यू 22/7, आर है हमारा कितना 6, 360 माइनस 60/360। सोल्व कर लेंगे, एरिया आ जाएगा आपका पूरा शेडेड। को डाउट है किसी को? नोट करिए इसे। ये एरिया निकालना है फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड 4। ये स्क्वायर है जिसकी साइड है बेटा 4। 1 सेंटीमीटर रेडियस के 4 क्वाड्रेंट काटे हैं। 1 सेंटीमीटर रेडियस के कितने क्वाड्रेंट बेटा? 4 क्वाड्रेंट काटे हैं, ठीक है। और अंदर एक सर्कल बनाया जिसका डायमीटर कितना है 2। तो आपको शेड एरिया निकालना है। तो क्या करोगे आप? एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 4 क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। क्या करोगे? एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया जो आएगा वो आएगा एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट। साइड कितनी है स्क्वायर की बेटा 4, और रेडियस कितनी हो जाएगी हमारी 1 सेंटीमीटर। इसकी भी रेडियस कितनी होगी 1, और ये इसकी भी 1 दे रखी है। स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर, सर्कल का एरिया लगाएंगे पाई आर स्क्वायर माइनस 4 इंटू क्वाड्रेंट का एरिया। क्वाड्रेंट का एरिया होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। यह है जी 16, पाई के लिए 22/7, रेडियस 1 है। 4 से 4 कट गया, 22/7 रेडियस 1 है। तो 16 माइनस 22/7 माइनस 22/7। आगे आप सोल्व कर लोगे? हाँ जी, हो जाएगा। स्क्वायर में से 4 क्वाड्रेंट माइनस कर दोगे, हो जाएगा। हाँ जी। 8 9 अभी नहीं बता रहा, 10th अभी नहीं बता रहा, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। 11 देखो, 11th में क्या है? ऑन अ स्क्वायर हैंडकरचीफ 9 सेमी सर्कल बनाए हैं। ये 9 सर्कल्स बनाए हैं। 1 2, ये टोटल 9 सर्कल हैं जिनकी रेडियस है 14। तो डायमीटर कितना होगा इसका? 7, सॉरी, रेडियस 7 है, डायमीटर 14। इसका भी डायमीटर 14, इसका भी 14। तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? 14 14 14। साइड जो हो जाएगी स्क्वायर की, साइड ऑफ स्क्वायर कितनी हो जाएगी? 14 प्लस 14 प्लस 14, 42 सेंटीमीटर। हाँ या ना? आपको निकालना है रिमेनिंग पोर्शन का, मतलब ये एरिया निकालना है। तो क्या करोगे? एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ कितने सर्कल? 9 सर्कल्स। क्लियर है? हो जाएगा। नोट करना है ये कंसेप्ट। पहले ये देख लो, फिर एक साथ कर लेना। देखो इस क्वेश्चन में भी ये आपका क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट है जिसकी रेडियस है 3.5, यानी कि ये 3.5 है, ये भी 3.5 है, और ओडी है 2 सेंटीमीटर।
आपको एरिया निकालना, तो क्या होगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ, हाँ बिल्कुल, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOD। क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है 1/4 पाई आर स्क्वेयर, इसका होगा हाफ बेस इंटू हाइट, ये बेस और ये हाइट हो जाएगा, फॉर्मूले पुट करके सोल्व कर लोगे, हाँ या ना, हाँ जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 मैंने डिस्कस कर लिया है, 12 मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, 13 नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, 15 नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा और 16 भी, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस करने हैं कौन कौन से, होमवर्क भी दे रहा हूँ। एग्जाम्पल कौन सा कराया 4 से 5 6, ठीक है। 12.3 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर कहाँ तक 7 तक, ठीक है। और उसके बाद क्या है 11 12 और 14, ये आपके होमवर्क है, ठीक है।